कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में एक वायरस फैल गया है जो कि किसी इंसान को 48 घंटे में ज़ोंबी में बदल सकता है अगर उस इंसान को ज़ोंबी काट ले तो। और इस वायरस के फैल जाने के बाद एक फैमिली जिसमें एक कपल एंडी और के थे और उनकी 1 साल की बेटी रोजी थी। ये तीनों रूरल ऑस्ट्रेलिया में एक हाउस बोट में अपनी लाइफ बिता रही थी क्योंकि ज़ोंबी का खतरा पानी में थोड़ा कम था। बोट में रहते समय एंडी को एक आदमी दिखाई देता है जिसके साथ 2 बच्चे होते हैं। तभी एंडी को लगता है कि शायद वो लोग भी फंसे हुए हैं। एंडी उन्हें जोर से आवाज देकर बुलाने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी एंडी को रिवॉल्वर दिखाने लगता है। तब एंडी समझ जाता है कि उनको कोई हेल्प नहीं चाहिए और एंडी अपनी बोट को आगे ले जाता है। एंडी अक्सर उस बोट पर जिंदा रहने के लिए फिशेस के लिए नेट लगाता था। तभी ये एंडी को बताती है कि हमारा राशन खत्म हो रहा है और एंडी लैंड पर जाने के लिए बोलता है। फिर ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है और इस सीन के बाद हम एक यंग गर्ल को देखते हैं जो कि अपने शूज में लीफ चिपका रही थी। ये देखकर हम समझ तो नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। फिर इसके तुरंत बाद हम एंडी को देख सकते हैं और एंडी को एक ओल्ड बोट दिखाई देती है जो कि पानी में आधी डूबी हुई थी। तभी एंडी उस बोट को चेक करने जाता है जिससे उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए कुछ मिल सके। और एंडी की किस्मत भी उसका साथ देती है क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ खाने की चीजें मिल गई थी जिन्हें लेकर वो खुश हो जाता है। पर तभी उस बोट के बैक गेट से एंडी को एक आहट सुनाई देती है और एंडी जल्दी से वहाँ से निकलने का डिसाइड करता है। उस बोट से निकलने के बाद एंडी अपनी वाइफ के को ये बिलीव दिलाता है कि जहाँ वो गया था वो एकदम सेफ बोट थी। ये सुनकर के भी उस बोट पर जाने का डिसाइड करती है जिससे कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा सप्लाई इकट्ठी करके अपना सर्वाइवल कर सके। एंडी के सो जाने के बाद के उस बोट पर चली जाती है और वहाँ पर कुछ खाने की चीजें इकट्ठी करने लगती है। तभी के को भी उस बोट के बैक गेट से एक आहट सुनाई देती है पर के की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो वहाँ से भाग पाए। इसके बाद हम रोजी को रोता हुआ देखते हैं जिसके रोने की आवाज से एंडी उठ जाता है और वो के को आवाज देने लगता है। तभी एंडी को फर्श पर बहुत सारा खून दिखाई देता है और उन ब्लड स्पॉट्स को फॉलो करते करते एंडी बाथरूम तक चला जाता है। पर एंडी देखता है कि बाथरूम का गेट लॉक्ड है और वो समझ जाता है कि इसके अंदर के है। एंडी के को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। जैसे ही के दरवाजा खोलती है वो अपने पैर को पकड़कर बैठी होती है और जब ये सब एंडी देखता है तो वो समझ जाता है कि के पर किसी ज़ोंबी ने हमला किया है। फिर के एक वॉच निकाल कर पहन लेती है जिससे वो जान सके कि वो कितने टाइम बाद ज़ोंबी बन जाएगी। अब एंडी उस बोट को छोड़ने का डिसीजन ले लेता है जिससे वो अपनी वाइफ को किसी हॉस्पिटल में ले जा सके। अब सीन चेंज होता है और हमें फिर से वही लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है थूमी जो कि अपनी स्केच बुक में एक अजीबोगरीब स्केच बना रही थी। स्केच में हम देखते हैं कि एक आदमी का सर जमीन के अंदर धंसा हुआ है। तभी थूमी एक मरे हुए खरगोश को लेकर एक गड्ढे में फेंक देती है जहाँ से हमें उसे खाने की आवाजें सुनाई देती है और सीन चेंज होकर फिर से के और एंडी के पास आता है जहाँ पर हम के और एंडी को एक कार में बैठते हुए देख पाते हैं जिससे वो लोग आगे का सफर तय करने का सोचते हैं। कुछ देर बीत जाने के बाद के को फील होता है कि वो ज़ोंबी बनने वाली है और वो एंडी को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। एंडी के गाड़ी ना रोकने पर के कार से जंप करने की कोशिश करती है। तभी एंडी के को पकड़ लेता है। ऐसा के बेटी और अपने हस्बैंड को बचाने के लिए कर रही थी पर साथ ही वो बहुत ज्यादा परेशान थी ये सोचकर कि कहीं अगर वो ज़ोंबी बन गई तो वो अपने ही हस्बैंड और बेटी को हार्म पहुंचा सकती है और के एंडी को उसे वहीं पर छोड़कर जाने के लिए बोलती है। पर के की इस बात को ना मानते हुए एंडी उसे हॉस्पिटल ले जाने की जिद करता है। वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद एक ज़ोंबी उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और एंडी की गाड़ी एक पेड़ में जाकर लग जाती है। तभी उस पेड़ की एक ब्रांच के पेट में घुस जाती है जिससे के और एंडी दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब एंडी को होश आता है तो वो के को चेक करता है और तभी के मर जाती है। साथ ही वो ज़ोंबी बनने के कारण जिंदा हो जाती है। अब यहाँ पर हम के को एंडी को काटते हुए देखते हैं
और जब के एंडी को काट लेती है, इस बात से एंडी बहुत ज्यादा दुखी होता है कि अब उसके बाद उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तभी एंडी ना चाहते हुए अपनी वाइफ के को मार देता है, जो कि ज़ोंबी बन चुकी थी, और उसके हाथ में जो वॉच थी वो अब एंडी खुद पहन लेता है और अपनी बेटी को लेकर आगे का रास्ता तय करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रोजी रोने लगती है। उससे चुप कराने के लिए एंडी को के का परफ्यूम यूज करना पड़ता है, जिससे रोजी को अपनी माँ के होने का एहसास होता रहे। तभी वहाँ से हम एक आदमी को जाते हुए देखते हैं और एंडी उस आदमी को देखकर उसे बुलाने की कोशिश करता है। जब वो आदमी पीछे मुड़ता है तब एंडी को पता चलता है कि एक्चुअली में वो कोई इंसान नहीं बल्कि ज़ोंबी है। जैसे ही एंडी उस ज़ोंबी को मारने वाला होता है, वहाँ पर वो यंग गर्ल थूमी आ जाती है और एंडी से अपने डैड को ना मारने के लिए बोलने लगती है। थूमी अपना हाथ काटकर अपने ब्लड को एक ट्री पर लगा देती है, जिससे उसके ज़ोंबी डैड का ध्यान भटक जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम एंडी को एक टाउन में जाते हुए देखते हैं, जिसमें उसे एक स्कूल दिखाई देता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक रिटायर्ड स्कूल टीचर एटा से होती है। एटा एंडी का घाव साफ करती है और उसे बताती है कि सारे एबओरिजिनल पीपल वो जगह छोड़कर जा चुके हैं। एंडी बाहर जाता है और अपने आसपास की जगह पर आग लगते हुए देखता है। साथ ही कुछ लोग थूमी नाम की लड़की को आवाज लगा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो थूमी को ढूंढ रहे थे। फिर अगली सुबह जब एंडी सोकर उठता है तो वो बाहर जाकर एटा से मिलता है। तब एटा उसे विली को ढूंढने को बोलती है, जो कि उसकी बेटी रोजी का ख्याल रख सकता है। साथ ही वो आग लगने के बारे में भी बताती है कि वो एबओरिजिनल लोगों ने शुरू की हुई है, जिससे वो एबओरिजिनल पीपल ज़ोंबीज को मारकर लैंड को क्लीन करते हैं। और एटा एंडी को भी उनसे दूर रहने को बोलती है, क्योंकि एंडी भी अब एक ज़ोंबी बनने वाला था। वहाँ से निकलने के बाद एंडी बहुत सी जगह से गुजरता जाता है, जहाँ पर ज़ोंबीज अपना सर जमीन के नीचे डाले हुए थे, क्योंकि उन्हें रोशनी पसंद नहीं थी। कुछ दूर जाने के बाद एंडी को एक ट्रक मिलता है और वो उसे ले जाने वाला होता ही है। तभी उसकी मुलाकात विक से होती है और विक एंडी को ज़ोंबीज से भी बचाता है। पर विक की सिचुएशन कुछ अलग होती है, क्योंकि वो एक टैंक में फंसा होता है, जिसकी चाबी वो एंडी को देता है और एंडी से प्रॉमिस लेता है कि वो विक को बाहर निकालेगा। तभी विक और एंडी एक गाड़ी से निकल जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि विक एंडी को अपने प्लेस पर ले जाता है और वहीं एंडी की मुलाकात लॉरेन से होती है, जो कि विक की वाइफ थी। और विक लॉरेन से रोजी का ख्याल रखने के लिए कहता है, जिससे कि विक और एंडी काम पर जा सके। पर हम जान पाते हैं कि विक जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं। विक का काम था ज़ोंबीज को मारकर उनकी वैल्यूएबल चीजें चुराना, और साथ ही विक का मानना था कि जब उस कंट्री में नॉर्मल लोग रहने के लिए आएंगे तो वो उन सबसे ज्यादा अमीर होगा। फिर एंडी को पता चलता है कि विक हेल्दी लोगों को जेल में बंद करके ज़ोंबीज को अट्रैक्ट करता है। सडनली एंडी थूमी को फिर से देखता है और इस बार वो जेल में बंद थी। ये सब देखकर एंडी बहुत ज्यादा अपसेट होता है। तभी सीन चेंज होता है और हम लॉरेन को रोजी का अच्छे से ख्याल रखते हुए देखते हैं। वापस विक के प्लेस पर आने के बाद एंडी कुछ देर अपनी बेटी के साथ खेलता है। तभी एंडी को पेन होने लगता है और वो विक का शेल्टर छोड़कर एक इंजेक्शन लेकर थोड़ी दूर चला जाता है, जिससे वो खुद को मार सके। एंडी ऐसा करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर लॉरेन आ जाती है। एंडी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर विक ने उन दोनों को साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी लॉरेन बताती है कि विक उसका हस्बैंड नहीं है, उसका हस्बैंड तो मर चुका है और विक ने खुद को बचाने के चक्कर में उसके पति को मार डाला था। फिर वहाँ पर अचानक से विक आ जाता है। एंडी और लॉरेन को साथ में देखकर विक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिससे कि वो एंडी को बेहोश कर देता है। जब एंडी की आंख खुलती है तो वो खुद को थूमी के साथ जेल में बंद हुआ पाता है। फिर एंडी थूमी से बोलता है कि उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, जिससे कि वो उस प्रिजन से बाहर निकल पाए। पर उस छोटी बच्ची थूमी को लगता है कि एंडी और विक दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स हैं,
तो थूमी एंडी की मदद करने से मना कर देती है। पर बहुत समझाने के बाद थूमी को यकीन होता है कि एंडी एक अच्छा इंसान है और उसे एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जैसे ही एंडी की नजर आसपास जाती है, वो देखता है कि सारे ज़ोंबीज उनकी तरफ ही आ रहे थे। केज के पास पड़ी हुई रस्सी को लेकर एंडी उसमें कुछ मीट के पीसेस बांधकर उन्हें दूर फेंक देता है। ऐसा करने पर सारे ज़ोंबीज उस मीट के पीस के पीछे चले जाते हैं, जिससे कि उस जेल का दरवाजा खुल जाता है और एंडी और थूमी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं एंडी और थूमी भागकर विक के शेल्टर में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो रोजी और लॉरेन को चुपचाप से उठाते हैं और एक चाबी लेकर निकल जाते हैं। उनके थोड़ा दूर जाने पर विक उठ जाता है और उन्हें रोकने के लिए फायरिंग कर देता है, और तभी लॉरेन बीच में आ जाती है और वो गोली एंडी की बजाय लॉरेन को लग जाती है, जिससे कि लॉरेन वहीं पर मर जाती है। फिर एंडी और थूमी वहां से भाग जाते हैं और एक केज में जाकर छुप जाते हैं। उनके पास पड़ी हुई की से वो दोनों अपने हाथ की जंजीर को खोलते हैं और उससे फ्री होते हैं। पर उस केज में हम एंडी को एक वॉल पर लगे ब्लड को चाटता हुआ देखते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जल्दी एंडी ज़ोंबी बनने वाला है। अगली सुबह एंडी और थूमी वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही एंडी थूमी को उसके फादर के बारे में बताता है कि वो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकते, पर थूमी इस बात को डिनाई कर देती है और अपने फादर को सर्च करने के लिए भागती है। साथ ही हम एक वुमन को देखते हैं जो कि विली की टी शर्ट को पेड़ पर टांगती है। ये वुमन वही थी जो उस रात थूमी को जोर जोर से आवाजें दे रही थी। थूमी वहाँ पर पहुँचने के बाद अपने फादर को एक पेड़ पर टंगा हुआ देखकर समझ जाती है कि अब वो जिंदा नहीं रहे, और ये देखकर वो बहुत उदास हो जाती है और खुद को ही मारने लगती है। तभी एंडी वहाँ पर आकर उसे समझाता है, पर थूमी एंडी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। कुछ देर बाद जब थूमी का गुस्सा कम हो जाता है तो वो एंडी को आगे चलने के लिए कहती है। फिर थूमी और एंडी को हम एक मोटर बोट से कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर लास्ट टाइम उन्होंने एक फैमिली देखा था। वहाँ जाकर उन्हें थोड़ा खाने पीने का सामान मिलता है, साथ ही उन्हें वहाँ पर एक फैमिली भी मिलती है, पर वो आदमी एंडी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिससे कि वो अपनी फैमिली और खुद को एक गन से शूट कर पाए। ये सब देखकर एंडी बहुत ज्यादा दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। पर एंडी के कुछ दूर जाने के बाद हम गन के फायर होने की आवाज सुनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस आदमी ने अपनी फैमिली और खुद को शूट कर लिया है। फिर थूमी अपने घर जाने का डिसाइड करती है, साथ ही वो रोजी को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अब एंडी के ज़ोंबी बन जाने के बाद रोजी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होगा। पैदल ही सारा रास्ता तय करने के बाद एंडी और थूमी एक टनल के थ्रू वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनका पीछा करते करते विक आ जाता है। थूमी तो रोजी को लेकर छुप जाती है, पर विक एंडी के साथ लड़ाई करने लगता है। तभी विक का इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और वो एंडी और थूमी को वहाँ से जाने देता है। वहाँ से निकल जाने के बाद एंडी थूमी से रोजी की टेक केयर करने का प्रॉमिस लेता है, क्योंकि अब कुछ देर बाद ही एंडी भी ज़ोंबी बनने ही वाला है। पर उससे पहले एंडी को अपना एक अधूरा काम पूरा करना था, जो कि था रोजी और थूमी को उनकी फैमिली तक पहुंचाना। फिर एंडी डिसाइड करता है और अब एंडी ज़ोंबी बनने ही वाला होता है। इससे पहले वो एक मीट का पीस एक स्टिक के थ्रू टांग लेता है और एंडी अपने मुंह में एक क्लिप लगा लेता है, जिससे कि ज़ोंबी बनने के बाद वो रोजी और थूमी को कोई हार्म ना पहुंचा सके। थूमी भी अब एंडी की पीठ पर बैठ जाते हैं और उस स्टिक को घुमा कर वो अपनी डायरेक्शन एंडी के थ्रू बदलवाते हैं। तभी आगे हम थूमी की फैमिली को देख पाते हैं, जो कि ज़ोंबीज को मार रही थी। फिर वो लोग एंडी को मारने ही वाले होते हैं, क्योंकि अब एंडी भी पूरी तरह से ज़ोंबी में कन्वर्ट हो चुका था। उससे पहले थूमी उन्हें रोककर एंडी की वाइफ का परफ्यूम छिड़क कर उसे लास्ट टाइम याद करने का मौका देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ओरिजिनल पीपल एंडी को भी मार देते हैं। कहानी को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये बताने के लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।